हेलो एवरीबॉडी, हम अपने नो योर ऑप्शन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जिसे बोलते हैं AMH। आजकल पेशेंट्स आते हैं, अपना डायग्नोसिस खुद लेके आते हैं कि हमारा AMH कम है, अब हमें ये ट्रीटमेंट चाहिए, बट उन्हें अपने ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होता। मैं हूँ डॉक्टर गुंजन जैन फ्रॉम जैन फर्टिलिटी एंड मदर केयर हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपको AMH कम होने पे आपके सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगी। अब AMH होता क्या है, पहले अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी है। AMH क्या बताता है हमें? AMH बताता है कि हमारे जो ओवरीज़ हैं, जो पेशेंट हमारा है, उसकी ओवरीज़ में एग्स बनने की क्षमता कितनी बची है। क्योंकि जैसे जैसे एक लड़की बड़ी होती है, उसकी एग्स बनने की क्षमता नेचुरल वे में कम होती जाती है और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें वो तेज़ी से गिर जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक 25 ईयर ओल्ड हमारे पास आई, उसका AMH बिल्कुल ठीक है, और एक 23 ईयर ओल्ड आई, उसका AMH बहुत कम है। हो सकता है उसे कोई ऐसी बीमारी हुई हो, कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ हो या जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हुई हो जिससे उसका AMH बहुत रैपिडली कम हो गया। अब बात यह है कि AMH नॉर्मल क्या है। सो ये एज डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम 40 साल की उम्र की बात करें तो नॉर्मल AMH हम 0.5 लेते हैं, और अगर हम एक 25 ईयर ओल्ड की बात करें तो नॉर्मल AMH 3। ये एक एवरेज अमाउंट है। अगर 3 से बहुत ज़्यादा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर 3 से बहुत कम है, यानी कि 1 है एट द एज ऑफ 25, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये कम में आता है। हमारा एक कट ऑफ है जिसको हम एक एवरेजली 1.5 मान के चलते हैं। तो अगर आपका AMH 1.5 है तो एग्स बनने की क्षमता ठीक ठीक है। अगर AMH 1.5 से बहुत कम है तो इसका मतलब अब आपके एग्स बनने कम हो गए हैं। अब आपकी शादी हो चुकी है, आप 30 इयर्स पे हो चुके हैं और आपको अपनी एक इच्छा है कि अब आप प्रेग्नेंट हो जाएं और आपके घर में एक बच्चा जन्म ले, लेकिन आपको किसी ने बता दिया कि आपका AMH कम है और आप एकदम टेंशन में आ गए। आप हॉस्पिटल आते हैं, आप बोलते हैं मेरा तो AMH बहुत कम हो गया, अब क्या होगा। सो इस पे 3 चीज़ें मेनली डिपेंडेंट हैं। एक, उस वक्त आपकी एज क्या है, आपका AMH कितना है, और आपकी ट्यूब्स का स्टेटस क्या है। ये हम मान के चल रहे हैं कि आपके हस्बैंड एकदम नॉर्मल हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ AMH की बात करने वाले हैं। तो अगर आपकी एज 30 इयर्स है, आपका AMH से 0.8 है और आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, आपकी ट्यूब्स बिल्कुल ठीक हैं, आप 2 साल से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो अब ये समय तो पूरा हो गया कि अब आप अभी भी वेट करेंगे कि नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। अब आगे चलना ही पड़ेगा। सो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है वो आपको एग्स बनाने की दवाई दें, आपको गोनाडोट्रोफिन्स दें, आपको मेडिसिन्स दें और आपका फॉलिकल मॉनिटर करें। यानी कि आपका एग बन रहा है, 10th डे 12th डे तक आपकी मॉनिटरिंग होगी। जिस दिन आपका एग रिलीज़ होगा उस दिन आपको बताया जाए कि आज आप रिलेशंस मेंटेन करें तो चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ जाएंगे। सो ये एक नेचुरल कंसेप्शन का आपके पास एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपने 2 महीने 3 महीने ये ऑप्शन यूज़ किया और प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करना है जो कि IUI, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन विद हस्बैंड स्पर्म्स। अब इसमें क्या होगा, आपके डॉक्टर आपको एग्स बनाने की दवाई देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और जिस दिन आपका एग रिलीज़ होगा उसी दिन आपके हस्बैंड के स्पर्म्स लिए जाएंगे, उनको वॉश किया जाएगा और डायरेक्टली यूट्रस में डाला जाएगा। नॉर्मल वे में अगर अपन कंसेप्शन 7 to 8% मानते हैं तो IUIH से यही रिज़ल्ट अपना 10 to 15% यानी थोड़ा बढ़ जाएगा, और मैक्सिमम अपन मान के चलें तो 18 to 20% IUIH का सक्सेस है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब आपने ये भी ट्राई कर लिया और अभी भी कंसेप्शन नहीं हुआ, तो अपने को बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है। वी हैव टू रिमेंबर, अगर AMH कम है तो ये लगातार कम होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम IVF की ओर बढ़ें। अब IVF में क्या किया जाएगा, IVF में थोड़ा डोजेस बढ़ा देंगे। हम जो आपको दवाई देंगे एग्स बनाने की, उसको बढ़ा देंगे ताकि अपने को कम क्षमता, ओवरीज में क्षमता कम है एग्स प्रोड्यूस करने की, लेकिन हम उसको पुश करें, हम उसको एक तरह से पुश करके बोलें कि अच्छा हमें ज़्यादा एग्स बनाने हैं
और हम ज़्यादा एग्स यानी कि 2 एग्स, 4 एग्स, 6 एग्स बना सकें और उसके फिर एम्ब्रियोज़ बनते हैं, यानी कि लैब में आपके हस्बैंड के स्पर्म्स यूज़ होंगे, उन एग्स को फर्टिलाइज़ किया जाएगा और जो भ्रूण बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, वो आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इससे प्रेगनेंसी का रेट और बढ़ जाएगा। सो अपने को तीनों ऑप्शंस हैं अपने पास। हम नेचुरल वे में ट्राई कर सकते हैं विद ओव्यूलेशन इंडक्शन, हम IUIH के लिए जा सकते हैं और हम IVF के लिए भी जा सकते हैं। अब तय कैसे करें कि हमें नेचुरल कंसेप्शन करना है या फिर हमें IUI ट्राई करना है या फिर हमें IVF के लिए जाना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स यूज़ सम बॉल्स। सो अब आपको AMH का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये बास्केट ली है। इसमें ये आपके एग्स है, ये अच्छा AMH है, खूब सारे एग्स हैं, खूब सारे अच्छे रिज़र्व है आपकी ओवरी में। ये ओवरी है आपकी और ये सब एग्स है, खूब रिज़र्व है। अब नॉर्मली क्या होता है, एक एग स्टिमुलेट होता है, एक एग बनता है, एक साइकिल में एक एग बनता है और इसीलिए नॉर्मली एक ही बच्चा पैदा होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपका AMH कम हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एग्स आपके कम होते जा रहे हैं और बहुत रैपिडली कम होते जा रहे हैं। और अब आपका ये टाइम आया कि आपका AMH 3 से कम होके और 1.5 रह गया। पर आपकी एज 25 इयर्स है, आपके पास तीनों ऑप्शंस ओपन हैं। आप IUIH से भी ट्राई कर सकते हैं, आप नेचुरल कंसेप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, आप IVF भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, आपने कुछ नहीं लिया, कोई इलाज नहीं लिया, आपको पता भी नहीं है आपका AMH कम हो रहा है। सो अब आप हो गए हैं 35 इयर्स के, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है। नाउ व्हेन यू गो टू योर डॉक्टर, आपका AMH और कम होता जा रहा है और जब आप डॉक्टर के पास पहुँचे एट द एज ऑफ 35, आपका AMH रह गया 0.5, यानी कि अब इस ओवरी में जो एग्स बनने की क्षमता है ये और कम हो गई है। अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर आपकी ट्यूब्स पेटेंट भी हैं, आपने बहुत ट्राई कर लिया, 10 साल हो गए हैं शादी को, नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए आपने ट्राई कर लिया, हो सकता है इन 10 साल में आपने कोई IUIH भी कराए हों, तो उसी ट्रीटमेंट को बार बार रिपीट नहीं कराएंगे। आपके लिए अब आइडियल है कि आप IVF के लिए जाएं, क्योंकि एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपकी एज AMH से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप 35 के हो गए हैं, धीरे 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 आपकी एग्स की क्वालिटी भी कम होगी। क्वांटिटी AMH डिटर्मिन करता है और जो क्वालिटी है एग की वो आपकी एज से पता लगती है। तो आपके 35 पे क्वांटिटी भी कम हो गई, क्वालिटी भी धीरे धीरे कम होने वाली है। सो बेस्ट है कि आप IVF के लिए ऑप्ट करें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। अगर आप उस वक्त भी चाहते हैं कि हमारा 1 या 2 बार IUI ट्राई हो क्योंकि आपकी ट्यूब्स पेटेंट हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। IVF में क्या होगा, जब डॉक्टर आपके एग्स को स्टिमुलेट करेगा, आपकी ओवरीज़ को, तो जितने एग्स हम रिट्रीव कर सकते हैं, हम मान लो 3 एग्स हमने रिट्रीव कर लिए, अब ये 3 एग्स से हम एम्ब्रियोज़ बनाएंगे। मान लो तीनों एम्ब्रियोज़ अच्छे बन गए, तो अपने पास ऑप्शन है कि हम 1 या 2 एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र कर सकें और प्रेगनेंसी रेट बढ़ा सकें। क्योंकि IVF में जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो 40 से 50% चांस होता है कि आप एक ही दफ़ा में प्रेग्नेंट हो जाएंगे। सो AMH का एक बहुत बड़ा रोल है। AMH अगर कम हो रहा है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है, अपनी एज का ध्यान रखना है। कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि हमारी एज तो अभी बहुत कम है और AMH कम हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि AMH रेगुलरली डिक्लाइन होगा। AMH कभी भी बढ़ता घटता नहीं है कि आज 2 हो गया फिर 0.5 हो गया। AMH अगर एक लेवल पे पहुंचा है, हो सकता है कुछ दिनों तक वो उसी लेवल पे रहे, लेकिन वो डिक्लाइन होगा, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। सो उम्र बढ़ती जाएगी, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ एग्स की क्वालिटी कम होती जाएगी, तो आपको ट्रीटमेंट इन केसेस में जल्दी लेना है। आप अनमैरिड हैं तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आप अपने एग्स फ्रीज़ करा सकते हैं, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और अगर प्रेगनेंसी फिर भी डिले करनी है तो आप एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करा के बाद में उनको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। सो आई थिंक AMH का अपना जो एक कॉन्सेप्ट है वो सबको समझ आया है कि AMH ये दर्शाता है कि हमारी ओवरीज़ में एग्स बनने की क्षमता कितनी बची है।
क्वालिटी क्या है एग्स की, ये हमें सब पता लगता है कि हमारी उम्र कितनी है उससे। जितनी उम्र कम है क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उतनी हमारी क्वालिटी एग्स की कम होती जाएगी। So thank you everyone, and if you have any questions you can always ask us at Jain Fertility and Mother Care Hospital.